दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करने हैं। जी हाँ, सीपीआई इंडेक्स का जो डिटेल होता है वो कल आ चुका है भाई साहब। तो अब हम लोगों का डीए डीआर क्या होगा, मतलब वर्किंग का क्या होगा, हम तो अपनी बैंक वालों की बात करेंगे, और रिटायरीज का क्या होगा ये आप समझ लीजिए। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नवंबर दिसंबर में नहीं, परिवर्तन तो टोटल में कुछ हुआ ही नहीं है। जो सर्वे होता है वो तमाम चीज़ों पर होता है, हाउसिंग पर यह है, और फ्यूल पर इतना है, और खाने पीने पर इतना है, ये मिसलेनियस में ये दुनिया भर का, किस्म कम किस्म ज़्यादा, लेकिन कुल मिलाकर के नवंबर और दिसंबर में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज़ रहा। तो अब आगे के 3 महीने के लिए वर्किंग वालों के लिए और अगले 6 महीने के लिए हमारे आपके यानी पेंशनर्स की स्थिति क्या होगी, मोटे तरीके से आपको मैं बता दूं। हालांकि वीडियो बनाने का उद्देश्य तो थोड़ा दूसरा था, वो मैं बाद में बताता हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग थोड़ा पहले के हैं, मतलब जो है 22 के पहले के हैं, 1 नवंबर 22 से थोड़ा सा पहले के हैं, उनकी स्थिति थोड़ा सा अलग होगी। और इधर वर्किंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, इधर वालों की, पेंशनर्स की। तो पहले तो मैं पेंशनर्स की बात कर दूं। पेंशनर्स की स्थिति भाई साहब ये रहेगी, जो पहले वाले हैं 1 नवंबर 22 से पहले की, उनका डीए अब हो जाएगा टोटल मिलाकर के 59.14% हो जाएगा, यानी करीब 62 स्लैब का इजाफा उनके में होगा। ये थोड़ा उनको देखने को मिलेगा। और जो इधर वाले हैं बाद वाले, उनके में 1.07% का इजाफा होगा। ये पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ। और टोटल उनका यूँ समझिए कि परसेंटेज वाइज आप देखें तो 3.87 के आसपास परसेंटेज में आएगा। और टोटल 25% का डीए उनका रहेगा, जो वर्किंग के लोग हैं। और चाहे रिटायरीज के लोग हैं, इधर वालों का तो बराबर ही रहेगा। तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने वीडियो ये दूसरे उद्देश्य से बनाया था, क्योंकि हमारे वीडियोस का उद्देश्य तो भैया पेंशनर्स के लिए विशेष करके होता है, रिटायरीज के लिए होता है, और उन लोगों के लिए होता है जिनको थोड़ा सा उपेक्षित होते रहे हैं, जो लोग हमेशा से उपेक्षित रहे हैं, 30-32 साल से पेंशन अपडेशन जिनका नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब, इस समय आज की तारीख तक मैं देख करके आया हूँ, कोई MC सिंगला साहब के केस की डेट नहीं लगी है। और 4 और 5 के लिए जो वीकली लिस्ट आई थी उसका डिटेल मैं कल आपको कर चुका हूं कि 97 पे हमारा नंबर आया है, यानी 4 तारीख की डेली लिस्ट पे नाम आने का कोई चांस नहीं, और बहुत कम चांस है कि 5 तारीख में आवे। उसके नेक्स्ट में जो जब जाएंगे भाई साहब, तब तक उसके अगले वीक तक जब आप जाएंगे, तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि तब तक 1 दशक पूरा हो चुका होगा MC सिंगला साहब के केस को। ये केस 2016 में 3 फरवरी को फाइल किया गया था, किन्हीं तकनीकी कारणों से 13 फरवरी को रजिस्टर्ड हुआ था। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि दशक हो गया है, और बिल्कुल ऐसे ही हो गया है, और कोई नतीजा भाई साहब नहीं निकला है। और नतीजा लेना हमको सरकार से, और सरकार जो है जब नहीं सुनती है तो हमको लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। क्योंकि सरकार और हमारे बीच में, हम लोगों को सरकार के बीच में सरकार के नुमाइंदे ढेर सारे होते हैं। उनकी अजब अजब विचित्र प्रकार की टिप्पणियां होती हैं। कभी वो हमको सूट करती हैं, जो हमारी व्यथा समझने वाले लोग बीच में बैठे होते हैं, कभी सूट नहीं करती हैं। और अमूमन बैंकर्स के मामले में तो उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। जो पब्लिक सेक्टर के बैंक वाले हैं उनकी स्थिति तो ऐसी ही है, चाहे वो वर्किंग वाले हो, पेंशनर की तो और भी गई गुजरी स्थिति है। तो कुल मैं बताना ही आपको ये चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई साहब 10 साल करीब, आज जनवरी ख़त्म, 3 तारीख को आप देखेंगे, 3 तारीख को जब उन्होंने फाइल किया था भाई साहब 3 फरवरी को, तो 10 साल उसी दिन हो गए। ठीक है, कोर्ट ने अपना रजिस्ट्री की है 13 तारीख को, लेकिन मैं मान लेता हूँ भैया 3 तारीख को 10 साल हो गया, 3 तारीख तक कोई डेट है ये नहीं। यानी इस दशक में कोई सुनवाई हमारे साथ नहीं हुई। जो पुराने लोग कहते थे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो मैं आपको केवल रिमाइंड करा रहा हूँ। ये अलग बात है कि जब मिलेगा तो न्याय ही मिलेगा कोर्ट से, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं। अब न्याय हम कब ले पाएंगे,
हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन हम लगाएंगे, क्या करेंगे। मैं टोटल बता दूं आपको, MC सिंगला साहब के केस में वर्तमान टोटल मिला करके MC सिंगला साहब को, स्वर्गीय अपने MC सिंगला साहब को मिला करके 7 वादी हैं, पिटिशनर 7 हैं, ये स्थिति है। और मुझे लगता है कि अब ये लोग ये डिसीजन लेंगे, जैसे कि हिंट्स भी हैं, बातचीत भी मेरी थोड़ी बहुत हुई है, कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फिर लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब ये अगले वीक की लिस्ट का इंतज़ार करें, मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि 5 तारीख तक ये इंतज़ार करें, लेकिन अब यही स्थिति है। और नेक्स्ट मंथ से जो DR में परिवर्तन आएगा तो आपने देख ही लिया कि कितना परिवर्तन आने वाला है। तो ये था अभी तक का अपडेट। क्योंकि DR के मामले में मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों का DR मिलता है, DA मिलता है रिटायरीज़ का, वो स्लैब वाइज आता है। आपको हम उसका भी डिटेल डाल सकते हैं, वो वीडियो बड़ा करने का उद्देश्य नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के कोई बहुत परिवर्तन भाई साहब बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है। भाई पहले बेसिक बड़ा कम होता था, उसका फिर थोड़ा देखने में बड़ा लंबा DR का परसेंटेज लगता था। बेसिक जब बहुत छोटी होती है तो DR बहुत ही बड़ा हो जाता है। खैर, तो ये अपडेट था अभी तक का। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि धैर्य बनाए रखें, सेहत का पूरा ध्यान रखें, अपना रूटीन बिल्कुल भाई साहब सही रखें, और ये मान के चलें, सोच के चलें और दृढ़ संकल्प कर लें कि हमको पेंशन अपडेशन ऑन RBI एंड नाबार्ड लाइन पर लेना ही है, और उसका एरियर सहित लेना है, और बरसों तक अपने ही हक में उसका इस्तेमाल भी करेंगे। जी हाँ, अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।